एक दिन में 1 लाख बार बीट करता है। लगभग बच्चों को याद नहीं होता है कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, कोई लेफ्ट बताता है, कोई राइट बताता है। आज हम जान लेंगे हार्ट कहाँ सिचुएटेड है। देखो, एनी चैम्बर रिलैक्सेस, ब्लड एंटर्स। और लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये होता क्या है? देखो, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता। एवरीवन, मैं आपका अरबी भैया इंस्पायर एकेडमी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट, दिल, जिसको समझने के लिए बस थोड़े से दिमाग की जरूरत पड़ती है। बेसिकली सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ अगर देखना चाहें हार्ट के बारे में, यहाँ में देख सकते हैं हम। हार्ट क्या है? हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो लगभग लगभग 1 लाख टाइम्स एक दिन में, सोच सकते हो भाई, एक दिन में 1 लाख बार बीट करता है। आप एक दो काम हम 2-4 बार करते ही थक जाते हैं, हमारे हार्ट के बारे में सोचिए, रोज 1 लाख बार धड़कता है। और जब कोई फीटस अपनी मदर की वूम में, जब कोई मदर की वूम में सबसे पहले फीटस बनता है तो उसमें सबसे पहला बनने वाला ऑर्गन, फंक्शनल ऑर्गन कौन होता है? वो हमारा हार्ट ही होता है। तो हम जब अपने एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है, उस समय जो सबसे पहला ऑर्गन बनने वाला और काम करने वाला है वो हार्ट है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हार्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखें हार्ट, तो हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर समझ में आ रहा है? मसल्स का बना हुआ है। जैसे हमारे लिम्स, हमारे हैंड, हमारे लेग, फीट, ये सब किसके बने हैं? हमारे मसल्स के बने हैं। उसी तरह आप देख सकते हो ये रेड कलर का ये क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट में मसल्स होती हैं, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, अब अगर ह्यूमन के हार्ट के साइज देखें, जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर साइज क्या है ह्यूमन के हार्ट का, आप कुछ ना करो, आप एक फिस्ट बना लो। एक जो फिस्ट का साइज होता है, जो फिस्ट का साइज है, एक एवरेज ह्यूमन हार्ट जो होता है, एक हेल्दी ह्यूमन जो होगा उसका जो एवरेज हार्ट का साइज होता है वो एक फिस्ट के साइज का होता है। देन उसके बाद हार्ट की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग बच्चों को याद नहीं होता है कि हार्ट कहाँ सिचुएटेड है, कोई लेफ्ट बताता है, कोई राइट बताता है। आज हम जान लेंगे हार्ट कहाँ सिचुएटेड है। देखो, हमारा जो विंड पाइप है, जो हमारा ट्रेकिया है, जब वो चेस्ट में एंटर करता है तो वो डिवाइड हो जाता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। देन उसके बाद वो जाकर किस में ओपन हो जाता है? लंग्स में। जैसा कि हमें पता है वो किस में ओपन हो जाता है? लंग्स में। हमारा हार्ट कहीं नहीं, बस इन्हीं दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड है। ये क्या है? हमारा हार्ट। तो हमारा हार्ट कहाँ सिचुएटेड है? चेस्ट कैविटी में, क्योंकि लंग्स चेस्ट में है तो हार्ट चेस्ट कैविटी में, और चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में है। वही लिखा हुआ है कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है। हार्ट जो है चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, इन बिटवीन बोथ द लंग्स। अच्छा, एक बात और, दोनों लंग्स के बीच में है। सपोज ये दोनों लंग्स हैं और ये हमारा हार्ट है। ये हार्ट लंग्स के बीच में तो है, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट लंग की तरफ सिल टिल्टेड है, हल्का सा लेफ्ट लंग की तरफ टिल्टेड है। वही लिखा हुआ है, जो हमारा लंग है वो स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स द लेफ्ट। आप देख भी सकते हो, ये देखो, ये हार्ट का क्या है? ये एपेक्स बोलते हैं। ये हार्ट का बेस होता है, नीचे की तरफ एपेक्स होता है। होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन क्या है, देखो हल्का सा लेफ्ट के साइड, अगर मेरा लेफ्ट हैंड ये है ना, तो देखो हल्का सा लेफ्ट हैंड के साइड, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। तो हार्ट हमारा स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, चैम्बर। सब लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई लेफ्ट चैम्बर, राइट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये होता क्या है? देखो, हमें पता है हमारी बॉडी में 2 तरह का ब्लड फ्लो करता है। एक तो जिसमें ऑक्सीजन है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन से, वो कहलाता है यस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट में तो दोनों तरह का ब्लड एंटर करेगा, अभी हम देखेंगे। उन दोनों ब्लड की मिक्सिंग ना हो, उन दोनों ब्लड की मिक्सिंग ना हो। जैसे घर में जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो कमरे बन जाते हैं, जिससे जब हमारे गेस्ट आते हैं तो गेस्ट हमारे गेस्ट रूम में होते हैं, किचन अलग होता है, हमारा वॉशरूम अलग होता है, जिससे कि सारे काम एक जगह ना हो, मिक्सिंग ना हो सके, गैदरिंग ना हो सके। उसी तरह हमारे हार्ट ने भी अलग अलग रूम बना लिए, अलग अलग कंपार्टमेंट्स बना लिए, जिससे कि ब्लड की मिक्सिंग ना हो सके। वही लिखा है, हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? चैम्बर्स, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड। इस ब्लड की मिक्सिंग ना हो सके, हार्ट ने चैम्बर बना लिए। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहां हम देख सकते हैं हार्ट के बारे में, हमें दिख रहा है हमने हार्ट को काट कर दिया है। काट करके अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं, अगर हम हार्ट को सिंपलर एक स्क्वायर फॉर्म में देखना चाहें, ये क्या है? इमेजिनरी डायग्राम है। तो ऊपर के दोनों चैम्बर क्या होते हैं बच्चों? राइट एट्रियम। अब जो लेफ्ट साइड होगा, सपोज ये मेरा हाथ लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पर कौन होगा? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहाँ होता है? लेफ्ट साइड। उसी तरह राइट साइड में ऊपर की तरफ राइट एट्रियम। देन लेफ्ट एट्रियम के नीचे वाला चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और और राइट एट्रियम के नीचे वाला चैम्बर क्या कहलाता है बच्चों? राइट वेंट्रिकल। तो इस तरह से हमें समझ में आया, हमारे हार्ट को अगर लेफ्ट और राइट के बेसिस पर देखें तो 4 तरह के चैम्बर्स हैं। ऊपर के दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम, और नीचे के दोनों लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। ये क्यों है? ये बात नहीं भूलनी है, ये चैम्बर्स हैं क्यों?
मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए। वेरी गुड। अपर चैम्बर्स आर एट्रियम। अच्छा, जब एक चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, अगर एक बोलेंगे एट्रियम और अगर इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो वो क्या कहलाता है? एट्रिया। क्या कहलाता है? एट्रिया। कंफ्यूज नहीं होना इस वर्ड में। एट्रिया इज नथिंग बट both chambers when we say left atrium and right atrium together collectively we called it as atria। अच्छा, एट्रियम का एक और नाम भी होता है जो अक्सर बुक्स में यूज करते हैं, क्या होता है वो? ऑरिकल। ऑरिकल। एट्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरिकल। ठीक, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जैसे एट्रियम नाम है वैसे ऑरिकल नाम है। ठीक, एक बात और, हमें पता है जो नीचे के वेंट्रिकल्स हैं वो पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो कराते हैं। जब भाई पंप है उसको पूरी बॉडी में फ्लो करवाना है तो उसकी मसल्स क्या होती हैं? थिक हो जाती हैं, उसकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो नीचे का वेंट्रिकल्स है इसकी देखो मस्कुलर वॉल कितनी थिक है ना, इसकी मस्कुलर वॉल बहुत थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को फ्लो करवाना है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स की वॉल कैसी होती है? थिक होती है। किसके कंपेरिजन में? एट्रियम के कंपेरिजन में। वही लिखा हुआ है, वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। अच्छा, अब सपोज करो मान लो लेफ्ट एट्रियम में था ब्लड और ये ब्लड यहाँ से यहाँ एंटर किया, ये ब्लड यहाँ से एंटर किया। अगर ये कंप्रेस होगा तो ब्लड ऊपर वापस भी तो जा सकता है? नहीं जा सकता। आप इमेजिन करो, हार्ट ब्लड नीचे आया, इसने कंप्रेस हुआ, ये ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है। और हम ऐसा चाहेंगे कि हार्ट में जो ब्लड आया है वो उसी रास्ते से वापस चला जाए, हमको तो आगे भेजना है, पंप करना है। तो भगवान ने यहाँ पर क्या लगा दिया? वॉल्व्स लगा दिए। वॉल्व्स क्या लगा दिए? वॉल्व। ये जो दिख रहे हैं ना दो, ये क्या है? वॉल्व्स हैं। ये क्या करते हैं? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। अब अगर हम देखें तो वॉल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? हार्ट में दो प्रोसेस होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन, एक रिलैक्सेशन। जब कोई चीज, अब मान लो एक बलून है, सपोज एक बलून है, अगर हम देखें एक बलून को देखें, मान लो एक बलून है, ठीक है। अब मान लो हमने इसमें पानी भरा, इसमें वाटर फिल्ड है, ठीक। अब अगर इसमें वाटर फिल्ड है, इमेजिन करो इसमें क्या है, ये इसमें वाटर फिल्ड है। अगर हम इस बलून को जोर से कंप्रेस कर दें, अगर हम इस बलून को जोर से कंप्रेस कर दें, सारा वाटर बाहर नहीं निकल जाएगा? यस और नो? सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या लगा दिया भगवान ने? वॉल्व लगा दिया। क्या लगा दिया? वॉल्व, जिससे कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। वही लिखा हुआ है, वॉल्व्स प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। अब इस ब्लड, मान लो इस बलून को एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो सारा ब्लड बाहर निकल रहा है, तभी तो सारा बलून का पानी बाहर निकल रहा है। तो जब कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, और जब वो रिलैक्स करता है तो उसमें सारा ब्लड एंटर करता है। ये बात याद कर लेनी है। जब कोई चैम्बर, व्हेन एनी चैम्बर रिलैक्सेस ब्लड एंटर्स, और कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट्स देन ब्लड इजेक्ट्स। इजेक्ट्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब वहां से ब्लड बाहर निकल जाता है, एम्प्टी हो जाता है। देन अगर हम, अब ये तो बेसिक हार्ट की जानकारी हो गई। अब हार्ट काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट क्या है, उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा डायग्राम है हमारे पास, वर्किंग ऑफ हार्ट। कभी भी वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, वो हम आइडियली हम उसमें कंफ्यूज नहीं होते। सपोज लंग्स है, लंग्स का क्या काम होता है? हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन को भरना, ऑक्सीजनेशन करना। लंग्स का क्या काम है? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। क्या काम है बच्चों? ऑक्सीजनेशन। व्हाट इज ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन इज एडिशन ऑफ O2, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां पर? ब्लड में। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो जाना, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन। लंग्स में ब्लड में ऑक्सीजन भरी, लंग्स ने ब्लड में ऑक्सीजन डाला, ये पल्मोनरी वेन एक वेसल होती है, उस वेसल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स कर रहा था, इसमें ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, हमें पता है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और इसका ब्लड चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड हार्ट से बाहर निकल करके कहां जाएगा बच्चों? बॉडी ऑर्गन्स में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, कि बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड कहां से आता है? तो कहां से आता है? यस, कहां से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और किसके थ्रू आता है वो वेसल? क्या कहलाती है? एओर्टा। एओर्टा के थ्रू वो ब्लड निकल के बॉडी ऑर्गन्स में आता है। अब बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है? जो ब्लड है उससे ऑक्सीजन ले ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है। सपोज ये कोई बॉडी ऑर्गन है, ठीक, कोई भी बॉडी ऑर्गन है, किडनी है सपोज, इस बॉडी ऑर्गन ने क्या किया? जो भी ब्लड आ रहा था उसमें से ऑक्सीजन को इसने ले लिया, उसमें से ऑक्सीजन को इसने ले लिया और उस ब्लड में क्या ऐड कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को ऐड कर दिया। तो ये जो CO2 वाला ब्लड है उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। अब ब्लड से, बॉडी ऑर्गन से ब्लड निकला, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस हार्ट में जाता है वो कैसे जाता है ना? देखो, सपोज ये कोई इंसान है, ठीक है, सपोज ये कोई इंसान है
है ना, हंस रहा है ये अभी, ठीक। अब हार्ट इसका यहाँ पर सिचुएटेड है, अब इसका ये हार्ट है ना, ये हार्ट में ब्लड ऊपर की बॉडी से भी आएगा, हेड से आ सकता है, नेक से आएगा, हमारे हैंड से आएगा, और नीचे से भी आ सकता है ब्लड। भाई बॉडी से आ रहा है तो पूरी बॉडी से आएगा, तो जो ऊपर की तरफ से आता है, ऊपर के पार्ट से आता है, वो आता है सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा। एक वेन है, लार्जेस्ट वेन है हमारी बॉडी की, सुपीरियर वेना कावा, ये ऊपर की तरफ से ब्लड देता है। और जो नीचे की तरफ से ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वेना कावा। किसके थ्रू आता है बच्चों? इंफीरियर वेना कावा। तो दो तरीके की वेना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है ये वेना कावा के थ्रू कौन कौन सी? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड वापस से हार्ट में जाएगा। भाई बॉडी ऑर्गन ने कहा कि लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लो, और वो हार्ट की तरफ चला गया। हार्ट ने कहा कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या करेंगे? उसने सारा ब्लड कहाँ भेज दिया? लंग्स में। लंग्स को कॉल करके बोला कि भाई तुम्हारे पास ब्लड भेज रहे हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और क्या ऐड कर दो? ऑक्सीजन। तो वापस से फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड वापस कहाँ आ गया? लंग्स में। और हमने जहां से अपनी कहानी शुरू करी थी वहीं से वापस आ गए, क्या? लंग्स में वापस से क्या होने लगा? ऑक्सीजनेशन। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? हार्ट की। तो हार्ट ने बेसिकली क्या किया? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया, बॉडी ऑर्गन्स को दिया, देन बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया और किसको दे दिया? लंग्स को। तो हार्ट ने अपने अंदर से कितनी बार ब्लड को जाने दिया? 2 बार। देख सकते हो आप, एक बार ये गया और एक बार ये गया, तो हार्ट से 2 बार ब्लड पास हुआ, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हायर ऑर्गेनिजम्स का। अब अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना चाहें, क्या हमने पढ़ा? पल्मोनरी वेन के थ्रू कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यही आएगा एग्जाम्स में, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में यही डायग्राम दिया हुआ है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, देन ये ब्लड एंटर कर दिया कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, हमने पढ़ा था। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां चला गया? एओर्टा के थ्रू कहां चला गया बच्चों? बॉडी पार्ट्स में। कहां चला गया ये ब्लड? बॉडी पार्ट्स में। अब ये बॉडी पार्ट्स में क्या होगा? ऑक्सीजन ले ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में दे दी जाएगी। तो कैसा यहां से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। अब देख सकते हो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया कहां से? इंफीरियर वेना केवा से, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ये इन दोनों वेन्स के थ्रू वापस से कहां आ गया बच्चों? राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया और वो ब्लड कहां चला गया? राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कहां भेज देगा? लंग्स में। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात यह है कि 2 गई है ब्रांचेस, 2 गई है ना, देखो एक ब्रांच इधर चली गई, एक ब्रांच इधर, तो 2 हमारे पास 2 लंग्स है ना। देखो ये मान लो ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये 2 लंग्स है ना। अब हार्ट कहाँ है? यहाँ पर। तो ये जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड भेजता है ये दोनों के पास भेजता है। किसके किसके पास? हाँ किसके पास? एक तो तुम्हारे लेफ्ट लंग के, राइट लंग के पास, और एक लेफ्ट लंग के पास। तो वही 2 ब्रांचेस दिख रही है। ये कहाँ लेके जाएगी? यस, कहां पर लेके जाएगी? लेफ्ट लंग में, और ये वाली राइट लंग में। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि हमारा हार्ट काम करता है। ये दैट वाज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट। अब अगर हम आगे देखें, ये हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो नोटिस करेंगे, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। अभी हमने पढ़ा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज हमारी फिस्ट के साइज का है, जो हमारी मुट्ठी है उस फिस्ट के साइज का है। देन उसके बाद चूंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हमें हार्ट को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो जो ब्लड है हार्ट ने क्या कर लिया? डिफरेंट चैम्बर्स बना लिए। इस हार्ट में क्या है देख सकते हो ना, 1 2 3 और 4, ये 4 चैम्बर हार्ट ने बना लिए उस ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉम मिक्सिंग ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख सकते हो, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो लंग्स तक गया ब्लड, और लंग्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कहां भेज दिया? ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और वापस से किसके थ्रू आ जाता है हार्ट में ब्लड ऑक्सीजनेटेड? यस, पल्मोनरी वेन के थ्रू। वापस से किसके थ्रू आ गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर वापस से ये बॉडी में जाएगा, बॉडी से अगेन डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आकर के लंग्स में चला जाएगा। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब आगे वही पूरी वर्किंग जो अभी हमने पिछले वाले डायग्राम में देखा था वही लिखी हुई है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। क्या पढ़ा? थिन वॉल्ड। यहाँ पर बात देखने वाली थिन वॉल्ड। एट्रियम कैसे है? थिन वॉल्ड। और वेंट्रिकल, भाई वेंट्रिकल कह रहा है हमको तो भाई इतना ज्यादा ब्लड पंप करना है पूरी बॉडी में, अगेंस्ट ग्रेविटी भी भेजना है ऊपर की तरफ हेड में, तो उसकी मसल्स थिक थी। उसने क्या किया?
ऑक्सीजन रिच ब्लड लिया लेफ्ट एट्रियम ने और कहाँ भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और पूरी बॉडी में, वही लिखा हुआ है लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स कर रहा था, जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नेक्स्ट चैम्बर जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें अपने ब्लड को एंटर करवा देगा। देन वो ब्लड ट्रांसफर हो जाता है कहां से, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्कुलर, हार्ट कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड कहां पंप कर देगा, पंप्ड आउट टू द बॉडी, फिर वापस से वो ब्लड कहां पंप हो जाएगा, हमारी बॉडी में पंप हो जाएगा। देन उसके बाद अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहानी देखें, देन उसके बाद देखो लिखा हुआ है राइट एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर राइट एट्रियम से लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर ये ट्रांसफर कर देगा ब्लड को किसमें, राइट वेंट्रिकल में। क्यों, जब राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा सारा का सारा राइट एट्रियम वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। देन उसके बाद वो पंप करेगा और लंग्स को भेज देगा ऑक्सीजनेशन के लिए। हमने बोला था ना हार्ट कॉल करेगा कि भाई तुम्हारे पास ब्लड भेज रहे हैं, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लो और ऑक्सीजन ऐड कर दो। ये सब किधर हो रहा होगा, राइट साइड की तरफ हो रहा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसको संभाल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स हमने पढ़ लिया, वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करवाना है, इसकी इसलिए इसकी वॉल कैसी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिक। पूरे हार्ट की मस्कुलर वॉल एक जैसी नहीं होती, वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो थिक होते हैं और आर्टरी जो सॉरी एट्रियम जो होते हैं वो थिन होते हैं। देन उसके बाद हमने देख लिया वॉल्स होते हैं जो कि बैकवर्ड को प्रिवेंट करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा हार्ट के बारे में। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, फिस्ट के साइज का है, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। जैसे मान लो ये हमारा एपेक्स है तो ये क्या है, ऐसे ना होकर के थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पर टिल्ट हो गया। देन उसके बाद चैम्बर्स पढ़े और पूरी की पूरी वर्किंग हमने पढ़ ली। सो दैट दिस वाज ऑल अबाउट आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, बेसिकली हार्ट के बारे में। जैसा कि देख सकते हो हार्ट हमारा ऐसे बीट करता है, देखो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं, ब्लड इसमें फिल होता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखो ये दो दिख रहे हैं, ये एट्रियम से आते हैं और ये एक वॉल्व है, ये वॉल्व देखो बंद हो रहे हैं, ये देखो वॉल्व बंद हो रहे हैं, ये वॉल्व बंद हो जाते हैं तो ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर की तरफ से ब्लड निकल करके बॉडी में और लंग्स में चला जाएगा। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है, द हार्ट वर्क्स नॉन स्टॉप, लेट योर क्यूरियोसिटी डू द सेम। अक्सर हम लोगों को जब कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम उसे एक दो बार पढ़ करके फिर सोचते हैं बहुत कठिन है, नहीं, हार्ट से हमें ये बात सीखनी चाहिए। हार्ट हमारा कब से काम करना शुरू किया है, जब हम मदर के वूम में थे, और कब तक काम करता है, जब तक एक आदमी डेथ नहीं हो जाती उसकी। तो हार्ट जितना टायरलेसली काम करता है उसी तरह हमें भी टायरलेसली चीजों को सीखते रहना चाहिए, और एक दिन ऐसा होता है वो चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाती है, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर आ जाती है। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है, द हार्ट वर्क्स नॉन स्टॉप, लेट योर क्यूरियोसिटी डू द सेम। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक शेयर करिए। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।